हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता और मेरे चैनल का नाम है स्टडी मेनिया। तो जैसे कि मैं आपको कल 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करा रही थी, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मैंने कल आपको लैटिट्यूड्स के बारे में बता दिया था, तो अब हम उसी क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको मेन लैटिट्यूड्स बता दिए थे। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। मैंने आपको कल ये सब बताया था। तो अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स की तरफ। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल लाइंस which are zero at the poles and maximum on the equator। आप देख रहे हो लैटिट्यूड क्या है? वो पोल जो होता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसमें तो जीरो पे होता है, सेमी सर्कल होता है। एक तो जो मैंने कल बताया था आपको फ्रूट पे एग्जांपल देके, वो लैटिट्यूड तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा था, लेकिन ये जो है लॉन्गिट्यूड, ये आधा ही सर्कल कंप्लीट करेगा ऐसे, मतलब कि यहां से यहां तक, बस इस तरफ नहीं, यहां से यहां। तो ये देखो आप, पोल्स पे जीरो है क्योंकि सब पोल्स पे आके मिल जा रहे हैं। और इसकी शेप कैसी बन रही है? तो जैसे मस्क मेलन जैसी बन रही है, या बॉल की तरह की शेप बन रही है ना इसकी। तो देखो, ये यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे ये मैक्सिमम है, और यहाँ पे जीरो है क्योंकि सब यहीं पे मिल जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स आर जीरो एट पोल्स एंड मैक्सिमम एट इक्वेटर्स, और इसी को इसके डिस्टेंस को गौर बोला जाता है, GORE, गौर। तो जो ये जैसे कि आपको मैंने बताया था, इक्वेटर है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो ये क्या करेगा? ये वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे भी 0 डिग्री है, इक्वेटर भी 0 डिग्री था, यहाँ पे भी 0 डिग्री है। और ये 0 डिग्री जो है इसको हम बोलते हैं GMT, मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम। और ये ग्रीनविच मीन टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ सिचुएटेड है या कहाँ लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन। तो यहीं से पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन सेट किया गया है एक। उसके बाद सबने अपना लोकल स्टैंडर्ड टाइम भी बनाया है, वो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी। लेकिन मेन जितना भी टाइम हम सेट करते हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया यहाँ से GMT से 5.5 घंटे आगे है, मतलब कि 5.30 मिनट्स ईस्ट में है, जब भी तो आगे है। यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं, 12 AM, तो इंडिया में क्या हो रहा होगा? 5:30 AM। और इस तरीके से ये सब हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें किसी भी जगह का टाइम मेजर करने में दिक्कत ना हो। मान लो कि, और ये जो टोटल नंबर में है, जैसे कि मैंने आपको लैटिट्यूड बताया था 181 है, लॉन्गिट्यूड है 360। और हमने अर्थ को लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग 24 टाइम जोन में बांट दिया है। So the earth is divided in 24 time zones। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपना इंडिया देख लेते हैं। फटाफट से मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रही हूँ।
ये मैं एक रफ इंडिया का मैप वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। ओहो, यहाँ तो कमजोर हो गया मेरा मैप। अब ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप बन गया रफली। तो जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आ रहा होगा और जो यहाँ से यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आ रहा होगा, ये है आपका 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट। मतलब लगभग देखा जाए तो इसमें 2.5 घंटे का गैप है। अब अगर आपका फ्रेंड रहता है गुजरात में और आप उसको बोल रहे हो कि भाई मैं 5:30 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप 5:30 बजे पहुंच ही नहीं सकते। आप यहाँ रहते हो, वो यहाँ रहता है, आपको ये 2 घंटे भी ट्रेवल करना है। तो जब तक आप ये 2.5 घंटे ट्रेवल करोगे तो हो जाएंगे 7:30। वो आपका वेट करके भी निकल लेगा, आप पहुंच नहीं पाओगे, उल्टा लड़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके के टाइम लैग और इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना लोकल स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना दिया ये यहाँ पे। और ये जो है ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। और जो इंडिया है, इंडिया की अगर हम ग्लोब पे लोकेशन देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। मान लो ये आपका ग्लोब है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो इंडिया इस तरफ है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। और ये जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये इसका जो हम कह सकते हैं हेड ऑफिस है, ये है यूपी में। यूपी में भी अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ लिया जाए कहाँ पे, तो नैनी में या मिर्जापुर में, दोनों सेम ही जगह है। यहाँ पे इसका इंडिया का ऑब्जर्वेटरी है, टाइम स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन का। तो और ये जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री ईस्ट, इसको आपको ऐसा भी लिखा जाएगा 82.30 या 82.5 डिग्री ईस्ट। ये सब सेम ही है, आपको डरना नहीं है, आंसर सेम होगा। यूपी और ये मैंने आपको बता दिया था नैनी और मिर्जापुर। यूपी में ये हमारा सिचुएटेड है, यहीं से हमारे पूरे इंडिया का टाइम जो है लोकेट हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि ये कुछ जगहों से पास हो रहा है, तो वो जगहें कौन कौन सी है जहां से अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास हो रहा है, उनका आप नाम लिख लो। एमपी, मैं इधर लिख देती हूँ, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पहले अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंस बोला था, लेकिन अब हमने इसको उत्तर प्रदेश कर दिया। छत्तीसगढ़, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एपी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। इन पांचों से अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री ईस्ट, ये किस किस से होके गुजरता है, तो आपके आंसर हो जाएंगे ये पांचों। और ये ही इसका ऑर्डर है, सबसे पहले एमपी, फिर यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, कल मैंने आपको एक और लाइन बताई थी जिसको हम बोल रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा अगर हम देखें तो वो यहाँ कहीं से इंडिया से होके ऐसे गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या था वो, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो है ये 8 स्टेट्स से पास होती है।
आई होप आपने इसका नाम लिख लिया होगा। मैं इसका रब करके फटाफट इन 8 स्टेट्स का नाम लिखवा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो आपको मैप में ही दिख रहा होगा गुजरात, गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, मैंने शॉर्ट में लिखा है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो इन 8 स्टेट से क्या गुजरता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी आप याद रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मैच द फॉलोइंग में, या किसी 4 का नाम दे देंगे और बोल देंगे कि इसमें से कौन सा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं पास होता है। तो आपको ये 8 याद होने चाहिए और वो 5 नाम याद होने चाहिए, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एपी। तो ये तो था इंडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड को हमने कितने जोन में बांट दिया था, तो 24 जोन्स में बांट दिया था, है ना। तो देख लेते हैं। 24 इक्वल टू कितना था, 360। और अगर 24 की जगह 12 हो जाएगा तो इसमें कितने आ जाएंगे, 180 टाइम जोन। और हाँ 180 है, 180 है ईस्ट की साइड, 180 हुए वेस्ट की साइड, तो टोटल 180 180 360 डिग्री हो गया ना। तो ये ऐसे करके हैं लॉन्गिट्यूड्स आपके। और यही जब आप इसको 1 आवर में करोगे, 24 आवर है, 12 आवर है, 1 आवर में कितने डिग्री हो जाएंगे, 15 डिग्री हो जाएंगे ना। और 1 मिनट में 4 डिग्री। तो जो है अर्थ 1 मिनट में 4 डिग्री क्या होता है, रोटेट होता है। तो उसको 24 आवर्स लग जाता है अपना 360 डिग्री पूरा डे नाइट कंप्लीट करने में। तो ये उससे है। तो और इसी से हम कैलकुलेट करके अपना टाइम जोन निकाल लेते हैं। जैसे कि कोई चीज है आपकी, वो है 15 डिग्री ईस्ट पे, मान लो कोई जगह है 15 डिग्री ईस्ट, उसका ऐसे जब ये ऐसे करके हमारा लॉन्गिट्यूड और ऐसे करके हमारा लैटिट्यूड हो जाएगा, तो ग्रिड बन गया। अब इन डॉट्स पे आप लोकेट कर सकते हो ना आराम से। और ये सबके तो डिग्री गिवन है 180 तक, ठीक है। तो ये तो लोकेट करना बहुत आसान है। तो 50 डिग्री ईस्ट का हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 1 की वैल्यू हमें पता है 4 इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो वो जगह हमसे 1 घंटा दूर होगी। तो ये है इसको निकालने का तरीका। वैसे ये आपके पेपर में आ जाता है कभी कभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप ये दोनों जरूर नोट कर लीजिएगा, 1 आवर में अर्थ कितने रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, मतलब कि अपने कितनी घूर्णन करती है वो अपने एक्सिस पे। तो एक्सिस को अक्ष बोलते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 15 डिग्रीज। और पूरा दिन में उसको लग जाते हैं 360 डिग्री कंप्लीट करने में 24 आवर्स। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका सेकंड चैप्टर भी आज मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी का कंप्लीट कर दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए कोरोना फ्री रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपने घरों में रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।